हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है आपका नई शिक्षा नीति। हम क्या पढ़ने वाले हैं? नई शिक्षा नीति। देखो, जो ईएमआरएस है आपका, एनवीएस है, केवीएस में है और नई शिक्षा नीति सीटेट में है, सभी एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको 10 मार्क्स की तो आपका ये एनईपी में ही दी हुई है। एनईपी में क्या दिया हुआ है? 10 मार्क्स का दिया हुआ है एनईपी। एनईपी आपका 10 नंबर का ईएमआरएस में दिया है, तो 10 नंबर के लिए आपको कितना, एक टॉपिक ही पढ़ना है, इतना नहीं है, तो आपका 10 नंबर का मार्क्स है। तो आज हम आपको वो मैं लेकर आई हूँ आपके साथ नई शिक्षा नीति एनईपी 2020, जिसको हम बहुत अच्छे से और बहुत पूरी डिटेल्ड में पढ़ेंगे। उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। ओके, तो नई शिक्षा नीति क्या है? आपकी 2020 थी, ठीक है। तो इसका परिचय क्या होता है? नई एनईपी का लक्ष्य, नई जो एनईपी है उसका लक्ष्य क्या है? 2020 का लक्ष्य क्या है? भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। तो जो आपका भारत है, इंडिया को, उसको वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है, कि ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। हम लोगों का उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य था, है ये। तो स्वतंत्रता के भारत, यह भारत के शिक्षा ढांचे में तीसरा बड़ा सुधार है। तो देखो, जो ये अब जो एनईपी 2020 आई है, तीसरा सबसे बड़ा सुधार है आपका। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, जो एनईपी नई शिक्षा नीति है उसका ये कौन सा सबसे बड़ा सुधार है? ये कौन से नंबर का है स्वतंत्रता के बाद? तो ये तीसरा नंबर का है। ओके, उससे पहले दो शिक्षा नीति आई थी आपकी, वर्ष 1968 में और 1986 में। दूसरी आई थी 1986 में और एक आई थी 1968 में। अब आई है आपकी एनईपी 2020 में, जो कि वो तीसरा है, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति 2020 है, वो क्या कहती है? जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। तो आपका क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि ये दो कौन सी ईयर में बना था, ठीक है। तो 2020 का तो है ये, तो कौन सी डेट को बना था? 29 जुलाई को, 29 जुलाई। ओके, सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला बड़ा परिवर्तन था, ठीक है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। देखो, फिर एक क्वेश्चन बन गया, जो आपका ये है आपका, ये तो कौन से वैज्ञानिक थे? कस्तूरी रंगन, ठीक है। रिपोर्ट पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके कौन से संविधान में आती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके 27 अध्याय और भाग 4 में विभक्त है। फिर एक और क्वेश्चन बन गया। मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन लेकर चलूंगी, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आप लोग भी मुझे अच्छे से, जो लोग नए चैनल मेरी वीडियो पे जुड़े हैं, वो मेरे को सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें, ठीक है। जो लोग आप मेरे से आज नए जुड़ रहे हैं, वो अपनी बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको जो भी नई वीडियो होगी वो आपको मिलेगी। ओके, फिर हम ये तो आपका डिटेल है कि ये कब आई थी? 29 जुलाई को 2020 को आई थी। ओके, ये किसके द्वारा आप रिपोर्ट पर आधारित है? ये कस्तूरी रंगन के द्वारा है। ओके, फिर स्कूल शिक्षा के लिए एनईपी की मुख्य विशेषताएं। देखो, जो आपकी स्कूल शिक्षा है, आपकी जो स्कूल शिक्षा होती है, उसके लिए जो कि आपको एग्जाम देना है, तो एनवीएस है, केवीएस है, जो स्कूल शिक्षा से आपकी टीजीटी में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्या है, क्या क्या मुख्य विशेषता है इसकी, हम देखते हैं। इसकी प्रारंभिक मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, पहला है आपका स्कूल शिक्षा के लिए एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं। फर्स्ट है आपका प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक पर जोर। तो आपका पहली क्या विशेषता है? जो स्कूली शिक्षा नीति में पहले जो प्रारंभिक, जो पहले बच्चे हैं, अर्ली चाइल्डहुड, तो उनकी क्या है? केयर करनी है और एजुकेशन पे ध्यान देना है। और दूसरी है आपका FLN, तो फुल फॉर्म मैंने आपको साथ में दे रखी है, ये फुल फॉर्म याद करिएगा। ECCE में क्या होगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ओके, जो प्रारंभिक शिक्षा है, हमको क्या करना है? उस पर जोर दिया है, FLN पे जोर दिया है। मूलभूत आधार शिक्षा, संख्यात्मक। मूलभूत आधार शिक्षा में क्या होता है आपका? जो मूलभूत है, इसमें आपको पढ़ाना लिखाना सब कुछ समझाना होता है। आधारभूत साक्षरता में, मूलभूत को आधारभूत साक्षरता भी कहते हैं। संख्यात्मक में आपका होता है नंबरिंग, जो नंबरिंग होता है उस पर जोर देना है। बच्चे की जो नंबरिंग कॉन्सेप्ट है, नंबरिंग, उसकी न्यूमेरेसी, आजकल को बच्चे को इतना नंबरिंग आना
होना चाहिए जो उसकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं वो उसको बेनिफिट हो, बाजार में जाए उसको बेनिफिट हो, आसपास में उसको इतनी कैलकुलेशन न्यूमेरेसी आनी चाहिए। तो किस पर जोर दिया है? संख्यानात्मक पर जोर दिया है, मतलब गणितीय शिक्षा पर, संख्यानात्मक मतलब गणितीय शिक्षा पर। ओके, नेक्स्ट आपका बच्चों के स्कूल छोड़ने को रोकना और हर स्तर पर शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। इस बात का ध्यान रखना है कि सरकारी स्कूल जो बच्चे छोड़ देते हैं वो उसको ना छोड़े, हर स्तर पर शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना, हर एक प्रयास से शिक्षा को अच्छे से बढ़ाना। नेक्स्ट है आपका सीखने की प्रक्रिया समग्र, जुड़ी हुई, आनंददायक और रोचक होनी चाहिए। अब जब बच्चा देखो आपको क्या बनानी है, जो सीखने की प्रक्रिया है समग्र है, हमें समझाना है तो बच्चे को इस टाइप से समझाना चाहिए, जुड़ी हुई चाहिए, रोचक हो, आनंददायक हो। बच्चे को हम लेक्चर देते जा रहे हैं, छोटे बच्चे को हम पढ़ाए जा रहे हैं, उनको पर्यावरण से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी टॉपिक है आपको वो पर्यावरण से रिलेट करना है, बीच में हंसी मजाक से करना है, जैसे हम राइम सिखाते हैं आपको, कोई भी रिलेटिव जैसे साइंस का कोई चैप्टर लेते हैं कोई भी, तो उसको हमें फिजिकली लाइफ से आपकी अंडरस्टैंडिंग से ऐसे समझाना है कि बच्चे को आनंद आए। ऐसा नहीं है कि आपको बस डिटेल देते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपको शिक्षकों को सशक्त बनाना। शिक्षकों को सशक्त बनाना पड़ेगा, तभी बच्चे हमारे स्कूली शिक्षा में आगे होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका समान और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए सीखने के अवसर। तो देखो समान और समावेशी शिक्षा से मतलब ये होता है, देखो समावेशी शिक्षा वो होती है आपकी जो सब बच्चों के लिए इक्वल हो। देखो चाहे आपका प्रतिभाशाली बच्चा हो, चाहे आपका कम पिछड़ा बालक हो या कम से कम बालक, तो सबके लिए क्या है? समान और समावेशी शिक्षा है। तो सभी के लिए सीखने के अवसर इक्वल होंगे। ये नहीं है कि आपका वीआईपी का बच्चा है तो उसको ज्यादा दे रहे हैं और कम बच्चा है, गरीब का बच्चा है उसे नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं, आपको समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्कूल शिक्षा के लिए मानक तय करना और मान्यता देना। जो आपके स्कूल शिक्षा है उसके लिए मानक तय होता है और मान्यता दी जाती है। कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है मान्यता देन हो, जिन स्कूल मान्यता प्राप्त वाले ही स्कूल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका शैक्षिक रूप से उपयुक्त शिक्षण और अधिगमन पद्धतियों को अपनाना, ठीक है। जो आपके शैक्षिक रूप से शिक्षण पद्धति हैं, जैसे आपकी टीचिंग लर्निंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको सबको लेना और लर्निंग के जो सब आपके कॉन्सेप्ट होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा और सीखने और मूल्यांकन में तकनीक का इस्तेमाल। जब आप लर्निंग कराते हैं, बच्चे को टीच कराते हैं, टीचिंग कराते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उसमें सीखने और मूल्यांकन में तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। मीन्स मूल्यांकन, अब जो भी आपके कंसेप्ट है उपचारात्मक, निदानात्मक, सभी को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका नई शिक्षा नीति 2020 का ढांचा। अब देखो नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है उसका क्या क्या ढांचा है उसको हम देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 ने पारंपरिक 10+2 सिस्टम, जो आपका देखो पहले जो था वो 10+2 सिस्टम था, उसको अब बदलकर क्या कर दिया है, 5+3+3+4 का नया ढांचा लागू किया है। तो आपको ये लाइन रटी होनी चाहिए 5+3+3+4, तो आपको ये नंबर याद कर लेना चाहिए 5+3+3+4। ये कॉन्सेप्ट है एनईपी का जो कि आया है, ओके, जिसमें पहले का कॉन्सेप्ट है 10+2, कक्षा 10 के बाद 2 वर्ष शामिल थे। अब आपका स्टार्टिंग से है 5+3+3+4, ओके, ये आपको याद करना है। 5+3+3+4 नया ढांचा लागू हुआ है। अब हम ढांचा देखते हैं। देखो 5 साल का फाउंडेशन स्टेज क्या है, तो देखो जो 5 से स्टार्ट हुआ, 5 में क्या इन्होंने ढांचा किया है, 5 साल का फाउंडेशन स्टेज है, मूलभूत स्तर। तो उम्र कितनी होगी 5 में 3 से 8 साल, बच्चे की उम्र कितनी होगी 3 से 8 साल। बच्चे का क्लास कौन सी आएगी, कक्षा कौन सी आएगी, आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, कक्षा 1 और 2। तो आपको ये पूरा चाइल्ड पर्टिकुलरली लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो 5 वाले कॉन्सेप्ट में आपका क्या आएगा, आंगनवाड़ी वाले और प्री स्कूल वाले बच्चे आएंगे और कक्षा 1 और 2 आएगी, ओके। और उम्र होगी आपकी 3 से लेके 8 साल तक, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। इसकी एज क्या है 3 से 8, इसमें कौन सी कक्षा के बच्चे आते हैं, आंगनबाड़ी या फिर प्री स्कूल या कक्षा 1 या 2, ओके। इसका केंद्र बिंदु क्या है, इसका केंद्र बिंदु ये है, इस स्तर में प्री स्कूल और प्राथमिक स्कूल शामिल है, ठीक है। प्री स्कूल बोलते हैं हम लोग, जैसे प्री स्कूल
स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, नर्सरी है आपका, प्री नर्सरी है, LKG है, UKG है। ओके, प्राथमिक स्कूल शामिल है जो खेल आधारित पर और गतिविधियों में सीखने पर महत्व देते हैं, जो कि आपकी लर्निंग कराते हैं वो किस में, खेल खेल में कराते हैं, गतिविधियों में कराते हैं, खेल कूद में कराते हैं। नेक्स्ट है आपका 3, नेक्स्ट होगा इसमें भाषा विकास की शुरुआत होती है। सही बात है, जब बच्चा जाता है, हमारा 3 साल से स्टार्टिंग होता है तो बच्चा वहां पर बोलना ही सीखता है, तो वहां पे क्या होता है आपका भाषा का विकास भी की शुरुआत होती है। ठीक है, फिर है आपका 3 साल, 5 हो गया आपका कंप्लीट, 5+3 है तो आप 3 है आपका, 3 का कंसेप्ट है आपका 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज। कौन सी स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज। स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए, कौन सी स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज, तैयारी स्तर, इंग्लिश में बोलते हैं हम तैयारी स्तर। ठीक है, तो आपको इसको पता होना चाहिए कि जो 3 वाला कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज है जिसमें तैयारी करते हैं हम बच्चे की, उसमें उम्र होगी आपकी 8 से 11 वर्ष। ओके, तो उम्र कितनी होगी आपकी, 8 से 11 वर्ष। ठीक, कक्षा कहाँ से आएगी आपकी, कक्षा 3 से 5 तक। ठीक है, फर्स्ट में आपका प्री प्राइमरी से लेके आपके फर्स्ट टू सेकंड क्लास तक, फिर नेक्स्ट में आपका 3 से लेके 5 तक। इसमें केंद्र बिंदु क्या है आपके 3 से साल के बच्चे में क्या क्या होना चाहिए, भाषा और गणितीय बुनियाद की समझ। देखो भाषा तो वो पहले ही सीख जाएगा, तो और क्या होना चाहिए, भाषा और गणितीय बुनियाद होना चाहिए। ठीक है, मैथ सीख जानी चाहिए, प्लस है माइनस है इतना उसको आ जाना चाहिए। खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखना, ये पॉइंट तो रहेगा ही, खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखना। कक्षा में बातचीत और खोज के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, हम बच्चे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उससे बातचीत के माध्यम से उसकी खोज में क्वेश्चंस पुट अप करना। नेक्स्ट है आपका, फिर नेक्स्ट 3 है आपका, फिर नेक्स्ट में भी आपका 3 है, उसमें क्या होता है आपका 3 साल का मिडिल स्टेज। तो नेक्स्ट आ गया वो आपका क्या है, मिडिल स्टेज। उम्र क्या है आपकी 11 से 14 वर्ष, क्या है 11 से 14 साल। आपकी कक्षा कौन सी है, 6 से 8 साल। कितनी है कक्षा आपकी, 6 से 8 साल। केंद्र बिंदु क्या होंगे आपके, विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान और मानविकी में अनुभवात्मक। ठीक है, अनुभव पर आधारित शिक्षा दी जाती है, तो इसमें आपके सब्जेक्ट्स जुड़ जाते हैं, विज्ञान हो जाता है, गणित हो जाता है, कला हो जाती है, सामाजिक विज्ञान हो जाती है। तो आपका यहाँ से भर के क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जो मिडिल स्टेज है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो विज्ञान जुड़ गया, गणित जुड़ गया, कला जुड़ गया, सामाजिक विज्ञान जुड़ गया और मानविकी में अनुभवात्मक शिक्षा दी जाती है। ओके, फिर है आपका नेक्स्ट 4 है आपका, 4 साल का, जिसमें हम 4 साल का है, दूसरा है जिसमें उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज होती है माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर आपका जिसमें 9 से 12 आएगा। ओके, फिर आपका उम्र है उसमें 14 से 18 साल। आपको ये उम्र अच्छे से याद होनी चाहिए, 14 से 18 साल। कक्षा है आपकी 9 से 12 साल। ठीक है, केंद्र बिंदु क्या है आपके, केंद्र बिंदु विषयों की गहरी समझ पर जो इसे 2 चरण में बांटा गया है। ठीक है, तो जो आपका 4 साल का है कॉन्सेप्ट, उसमें आपको क्या है, 2 विषय में 2 चरण में बांटा गया है। ऑफकोर्स एक 10वीं क्लास और एक 12वीं क्लास है। ठीक है, तो कक्षा 9 और 10 और कक्षा 11 और 12 में इसको लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा देखो ये ढांचा है, एक तरह से ये प्रीवियस आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर है। उसमें पहले होता था देखो 2+10 होता था, 10+2 होता था, सॉरी 10+2। तो 10+ में आपका 6 साल से लेते थे पहले बच्चों को। आपने सुना होगा सरकारी स्कूल में क्या होता था, 6 साल का बच्चा हो जाता था, उसको उल्टा ऐसे कान पकड़वा के भी देखते थे। कॉन्सेप्ट था अपने मम्मी पापा से पूछना या दादा दादी से पूछना, पहले कैसे लेते थे, उल्टा करके ऐसे कान पकड़ लिया तो हाँ बच्चा 6 साल का हो गया और उसका एडमिशन हो गया। तो पहले कॉन्सेप्ट था आपका 10+2। अब न्यू कॉन्सेप्ट जो स्ट्रक्चर आया, कैरिकुलम स्ट्रक्चर, उसमें आपका है 5+3 and 4। ओके, तो वो आपका 5+ ये हो गया, 3+2 5 जिसमें हम बोलते हैं फाउंडेशनल, और फिर आपका 3 इयर्स जिसमें हम बोलते हैं प्रिपरेटरी, फिर आपका 3 मिडिल, फिर नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी एज लिखी है, सब कुछ ये दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार। जो आपका ये आया था कॉन्सेप्ट, तो इसमें जो आपका कैरिकुलम था और आपका ये असेसमेंट थे, मूल्यांकन संबंधित सुधार आए थे कि बच्चे को कैसे आपको असेसमेंट करना है, मूल्यांकन करना है और कैसा आपको कैरिकुलम बनाना है। ओके, तो इस नीति में प्रस्ताव पारित सुधार के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा वैश्विक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। इनमें कोई अंतर नहीं किया था। ओके,
कक्षा 6, नेक्स्ट है आपका कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। तो देखो इसका मतलब ये है कि जो कक्षा 6 है, 6 से ही बच्चे को क्या है, लैंग्वेज, एक अलग से लैंग्वेज भी सिखाई जाती है और उसको जो आगे उन फ्यूचर में व्यावसायिक शिक्षा देनी जाती है, प्रोफेशनल कोर्स टाइप में, जैसे आपका ले लिया, ये इलेक्ट्रॉनिक का ले लिया, आपका कंप्यूटर का ले लिया, स्टिचिंग का ले लिया, लड़के को मतलब सारे व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। ऐसे ही शिक्षा नहीं दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंसाधन और प्रशिक्षण परिषद। तो इसकी फुल फॉर्म याद करिए, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार की गई। तो हमें एक एनसीईआरटी की तरफ से क्या करा गया, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। आपने आजकल बच्चों के कॉपीज में देखा होगा, बुक्स पे देखा होगा, ऊपर एनईपी लिखा होता है और वहां पे ये भी लिखा होता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। तो वो किसकी तरफ से होता है, एनसीईआरटी की तरफ से होता है। ओके, नेक्स्ट आपका छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्या है, जो समग्र विकास की तरफ से जो कक्षा 10 और 12 की कक्षा में बदलाव किए जाएंगे, तो भविष्य में क्या होगा, सेमेस्टर हो जाएगा। 10+2 में अभी हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत कुछ एजुकेशन में बदलाव हो रहे हैं, तो क्या होगा, सेमेस्टर में आ जाएगा अपने को 10 और +2 और बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। ओके, वर्डन नहीं होगा। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो क्या की जाएगी, परख। आपको ये याद होना चाहिए, मूल्यांकन का नाम, मानक निर्धारक क्या है, परख। क्या है, परख, जिसका नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ओके, नेशनल असेसमेंट सेंटर की जाएगी। ओके, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन और छात्रों को अपने भविष्य में से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग सभी देख रहे हैं कि एआई का कितना ट्रेंड है, हर जगह एआई हो रहा है। अब वही फ्यूचर में मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन, छात्रों के भविष्य में निर्णय के लिए एआई की सुविधा की जाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा, जो कि आजकल हो भी रहा है। आप लोग देखते भी होंगे, फोन में यूज करते होंगे कि एआई बताइए मैं कौन सा ड्रेसअप करूं, एआई बताइए मुझ पे ये सूट होगा, एआई बताइए मुझे ये क्रीम लगानी चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूज करी जाएगी। एआई का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, पता है मोस्टली सबको नहीं पता होगा, बट किसी को नहीं पता होगा उनके लिए ये है। आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और आई होप आप लोग मुझसे जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, हम उसी के हिसाब से और नया सिलेबस लेकर आपका कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। थैंक यू।